हेलो गाइस। तो फिर से आपका स्वागत है इस न्यू न्यू नहीं ओल्ड यूट्यूब चैनल के अंदर, जहां पर हम स्प्रिंग बूट का एक्सप्लोर कर रहे हैं। ओके। तो यहाँ इस लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि पाथ वेरिएबल को किस तरह से यूज किया जाता है। चलो आते हैं एक्सप्लोर कर लेते हैं रिक्वेस्ट पर। मगर पाथ वेरिएबल को तो सर आपने तो पोस्टमैन टूल में नहीं दिखाया। तो डोंट वरी, इफ यू वांट इन पोस्टमैन टूल मैं आपको पोस्टमैन टूल में भी दिखा देता हूँ, और रिक्वेस्ट परम को भी पोस्टमैन टूल में दिखा देता हूँ। ओके। सो चलो लेट्स स्टार्ट कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर जाऊँगा पोस्टमैन टूल के पास। सो पोस्टमैन टूल यहाँ पर भी है, फिर भी आप सर्च कर सकते हैं पोस्टमैन टूल, एंड पोस्टमैन ऐप को ओपन कर लेना है। और पोस्टमैन टूल अगर आप एक बार लॉगिन कर लेते तो बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं, मगर पोस्टमैन टूल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। तो यहाँ पर आप टेस्टिंग कर सकते हो, यहाँ पर आप चेकिंग कर सकते हो, और बेस्ट टेस्टिंग टूल है पोस्टमैन टूल। ओके। सो एपीआई टेस्टिंग इसी पर किया जाता है। मैक्सिमम क्या कर लेता है, क्यों यूज करना जरूरी है। तो कभी कभी हम फ्रंट एंड पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। फ्रंट एंड वही एपीआई कॉल करता है जिस पर आप क्लिक करते हो, मगर जहां पर आप अगर पोस्टमैन टूल को यूज करके अपडेट, मैं अभी नहीं करना चाहूँगा। हाँ। और अगर आप पोस्टमैन टूल को यूज करोगे ना, तो आपको बेनिफिट्स ये होगा कि आप इससे मैक्सिमम, यानी जो आप सोच भी नहीं सकते हो उन मेथड्स को आप ट्विस्ट करके डेटा को एक्सेप्ट कर सकते हो। और ये मैक्सिमम क्या किया जाता है कि एपीआई टेस्टिंग इसीलिए किया जाता है कोई वल्नरेबल ना हो, डेटा लीकेज ना हो, इसके लिए। चलो ठीक है, मैं उसी के अंदर हूँ, वर्क स्पेस के अंदर। चलो यहाँ पर बोलूंगा मैं लेट्स वी वांट द गेट। अरे नो 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 नो, पोस्ट मैपिंग नो चाहिए हमें। हमें चाहिए गेट मैपिंग और डेमो। इंस्टेड ऑफ डेमो हमें लिखा था यहाँ पर प्रोड। ओके। प्रोड, और उसके बाद प्रोड के बाद था यहाँ पर प्रोडक्ट डेटा। ओके। मैं यहाँ से यहाँ पर कॉपी किया प्रोडक्ट डेटा, और उसके बाद स्लैश, एंड स्लैश करने के बाद यहाँ से मैं आईडी दिया, मैंने स्लैश करूँगा, और यहाँ पर मैं नेम देता हूँ, प्रोडक्ट नेम चाहिए ना, सो लैपटॉप। लैपटॉप। ओके। और यहाँ से मैं सेंड करूँगा डेटा। ओके। और सेंड करने के बाद आप देख सकते हो, ओके 200 आया, एंड द रॉ डेटा स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर ये देखो H1 है। आप प्रीव्यू कर सकते हो। प्रीव्यू किया तो ये देखो सेम एग्जैक्ट, अगर आपने जो डेटा सेंड किया उस तरह से यहाँ पर आपको दिखेगा। ओके। प्रीव्यू के अंदर रॉ डेटा अगर देखोगे तो स्ट्रिंग जो भी लिखा है वो यहाँ पर आपको दिखाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर जस्ट आपको दिखाने के लिए था। अब नेक्स्ट है, मुझे रिक्वेस्ट परम चाहिए, बट मैं इंस्टेड ऑफ गेट मैपिंग आई जस्ट वांट टू यूज पोस्ट मैपिंग। सो एट द रेट, डायरेक्टली नहीं, पब्लिक स्ट्रिंग ही करना चाहूँगा, ऐड प्रोडक्ट करना चाहूँगा, ऐड प्रोडक्ट। ओके। ऐड प्रोडक्ट, मैं ये वाला काम करना चाहूँगा। और प्रोडक्ट को ऐड करते समय मैं वहाँ से, हमारे पास प्रोडक्ट की नहीं है, प्रोडक्ट डेटा है। सो मैं यहाँ पर यानी यूजर से कुछ लेना चाहूँगा। सो मैं यहाँ पर यूजर से बोलना चाहूँगी प्रोडक्ट की आईडी एंटर कर। सो मैं यहाँ पर बोलूँगा int, if you want use long also, में आप long को भी यूज कर सकते हो, स्मॉल long भी यूज कर सकते हो। long prod id मैंने नाम इस तरह से दिया है। उसके बाद मैं बोलूँगा स्ट्रिंग प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम। ओके। मेक श्योर वेरिएबल लिखते समय बी स्मॉल। ओके। प्रोडक्ट नेम, एंड देन प्रोडक्ट प्राइस भी दे देता है। ओके। इन अ स्ट्रिंग या डबल फॉर्मेट, whatever you want. So मैं डबल फॉर्मेट यूज करना चाहूँगा, डबल। ओके। डबल प्राइस मैंने लिया। अब ये डेटा मैंने लेने के बाद मैं बोलना चाहूंगा इसको प्रिंट करूँ या रिटर्न करूँ। रिटर्न कर लेता हूँ। सो रिटर्न, रिटर्न भी मैं इस तरह से करूँगा स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर। ओके। सो डेटा एडेड सक्सेसफुली, या फिर डेटा को आप रिटर्न भी कर सकते हो। मैं बोलूँगा यहाँ पर आईडी कोलन, और उसके बाद प्लस ऑपरेटर को यूज करूँगा, एंड देन यहाँ पर लिखूंगा प्रोडक्ट आईडी। ओके। ये हो जाने के बाद
फिर से मैं डबल कोट्स यानी प्लस ऑपरेटर को यूज करूंगा, स्लैश एन यूज कर रहा हूँ यहाँ पर इस बार, एंड उसके बाद बोलूंगा यहाँ पर प्रोडक्ट नेम कोलन, और उसके बाद प्लस ऑपरेटर को यूज करूंगा, देन प्रोडक्ट नेम को यूज कर रहा हूँ, उसके बाद प्लस ऑपरेटर यूज करूंगा, डबल कोट्स को यूज करूंगा, स्लैश एन को यूज करूंगा, और उसके बाद बोलूंगा फिर से कि प्राइस, प्राइस, और प्राइस को भी स्पेस देकर यहाँ पर प्लस ऑपरेटर के साथ प्राइस को प्रिंट करना है, और प्राइस स्मॉल p होना चाहिए। ओके, डन। अब ये प्रोसेस तो हो गई, हमने यहाँ पर तो ले लिया, बट ये डेटा, सारा डेटा कहाँ से ट्रांसफर होना चाहिए? फ्रंट एंड से। और यहाँ पर बोलूंगा मैं एट द रेट, हम यहाँ पर पोस्ट कर रहा है, ओके, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर इससे पोस्ट करना है, और पोस्ट के अंदर मैं बोलूंगा कि एड प्रोडक्ट स्लैश एड प्रोडक्ट, मैंने यहाँ पर इस तरह से बोला। ओके, ये फिर से रिफ्रेश हो गए, रिफ्रेश हो जाने दो। ओके, रिफ्रेश हो जाने के बाद मैं फिर से एक एपीआई कॉल करना चाहूंगा, और इस एपीआई को हमारी पोस्ट एपीआई रहेगी, और पोस्ट एपीआई के अंदर सेम जस्ट लाइक दिस, एंड बस यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दिस हम क्या बोलेंगे, प्रोड रहेगा स्लैश एड प्रोडक्ट रहेगा, एड प्रोडक्ट आया। बट एड प्रोडक्ट में डायरेक्टली पोस्ट अगर करूंगा तो आप देख सकते हो 200 ओके तो नहीं है, 500 इंटरनल सर्वर, द इलीगल एक्सेप्शन ऑप्शनल लॉन्ग पैरामीटर प्रोडक्ट आईडी इज प्रेजेंट बट कैन नॉट बी ट्रांसलेट इनटू अ नल वैल्यूज। वाओ, सो मैं यहाँ पर बोलूंगा वैल्यू को ट्रांसफर कर लेता हूँ, पहले तो मैं आईडी देना चाहूंगा, बट आईडी इन अ प्रोडक्ट आईडी। ओके, सो प्रोड आईडी एग्जैक्ट सेम नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूंगा यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू देना चाहूंगा, प्रोडक्ट आईडी देना है मुझे, सो मैं दे रहा हूँ यहाँ पर 32। ओके, मैं फिर से सेंड करूंगा। अब प्रोडक्ट आईडी जो है हमारी इंटीजर फॉर्मेट में थी, स्ट्रिंग जो है नल को वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेता है, बट इंटीजर फॉर्मेट के डेटा को जीरो में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर हमने दे दिया प्रोडक्ट आईडी, जो कि क्या है, अब यहाँ पर आईडी आ गई, गलती से मैंने यहाँ पर अगर हाँ, मुझे अब नेम भी ट्रांसफर करना है, सो मैं बोलूंगा यहाँ पर एंड, हाँ चलेगी, ओके एंड, और यहाँ पर बोलना चाहूंगा नेम, सो नेम भी देते समय मेक श्योर कॉपी करो और पेस्ट करो। अगर मैंने एज इट इज नेम लिया और इक्वल टू, देखो मैंने एज इट इज लिया और यहाँ पर बोलूंगा इज नाइकी, अगर मैं यहाँ पर बोलूंगा, और उसके बाद एंड बोलता हूँ, और उसके बाद बोलूंगा प्राइस जो कि सेम नेम कन्वेंशन है, और उसके बाद प्राइस बोलूंगा 7808। ओके, मैंने इस तरह से बोला, तो आप देख सकते हो इसने नेम को एक्सेप्ट नहीं किया, मगर क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर नेम और यहाँ पर नेम बोथ आर डिफरेंट। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो एरर, ये प्रीवियस टाइप का एरर है, यहाँ पर अगर आप देखोगे प्रीवियस वाला एरर है, पैरामीटर आईडी वाला। तो अगर मैं नेम यहाँ पर नहीं लेना, नेम ये जो है वो एग्जैक्ट सेम नेम कन्वेंशन के साथ लेना चाहूंगा, या फिर वही नेम रखना चाहूंगा, तो मुझे यहाँ पर बोलना पड़ता है एट द रेट रिक्वेस्ट परम। ओके, एंड परम के अंदर मैं बोलना चाहूंगा कि मैंने वहां पर नेम ट्रांसफर किया है, तो उस नेम को एक्सेप्ट कर ले चुपचाप। और ये रिफ्रेश हो जाने के बाद देखते हैं, रिफ्रेश हो गई, रिफ्रेश हो गई, और मैं सेंड करूंगा। देखो आप देख सकते हो यहाँ पर ना किया गया। अब ये यहाँ पर इस तरह से ट्रांसफर आप कर सकते हो। ओके, ये बेनिफिट साबित होता है रिक्वेस्ट परम का, यानी आप मल्टीपल डेटा यहाँ पर इस तरह से ट्रांसफर कर सकते हो। इफ यू वांट द आईडी व्हिच इज एक्सेप्ट फ्रॉम पाथ वेरिएबल, मैं वो वाला भी पार्ट कर लेता हूँ, जहाँ पर स्लैश बोलूंगा, करली ब्रेसेस बोलूंगा, और यहाँ पर मैं बोलूंगा आईडी, और मैं इसको बोलूंगा एट द रेट पाथ वेरिएबल से एक्सेप्ट, और यहाँ पर लॉन्ग आईडी, और इसका नाम है
आईडी, नॉट अ प्रोडक्ट आईडी। ओके, अब ये इस तरह से एक्सेप्ट कर रहा है और हमने दिया है वो अलग तरह से। ठीक है, मैं अब वो भी पार्ट यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे तो मैं नेक्स्ट वाला पार्ट लेता हूँ यहाँ पर और इसको बोलना चाहूंगा कि मुझे ये वाला चाहिए, पोस्ट मैपिंग ये चाहिए। बट मैं अब अगर इसको ये ट्रांसफर करूंगा ना सेम, अब देखते हैं यहाँ पर एरर आया, 404 फॉरबिडन, नॉट फाउंड द नो स्टैटिक रिसोर्स प्रोडक्ट ऐड प्रोडक्ट फॉर अ पैरामीटर प्रोडक्ट आईडी। अरे यार सॉरी, गलती से मैंने क्लिक कर दिया। हाँ, और आप देख सकते हो यहाँ पर प्रोडक्ट प्रोडक्ट ये नहीं मिल रहा है। तो क्या ये मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर है, हम यहाँ पर बोलूंगा मैं स्लैश नॉट आईडी ओनली जस्ट ट्रांसफरिंग 30, देखो स्लैश एंड उसके बाद में बोलना चाहूंगा एंड नहीं क्वेश्चन मार्क। ओके, अब ये देखो एक्सेप्ट कर लिया इसने। अब मैं सेंड कर रहा हूँ, आप देख सकते हो डेटा मुझे मिला। अब अगर मैं आईडी को यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, आईडी में बोलूँगा ये वाली 3986 एंड देन सेंड किया और आप देख सकते हो 3986 यहाँ पर डेटा आपको दिख रहा है। सो ये पावरफुल है। तो ये बेनिफिट है जब आप यानी पोस्टमैन टूल के साथ चेक करते हो, वैल्यूज को ट्रांसफर करते हो और वो किस तरह से एग्जीक्यूट होती है ये देखने का जरिया है। ओके, तो ये है पोस्टमैन टूल और पेस्पारम पाथ वेरिएबल हाइब्रिड मोड में हमने ये सब कुछ यहाँ पर देख लिया है। बेसिक इंफॉर्मेशन सही मगर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ओके, सो इस वीडियो को यानी मिस मत करना प्लीज़ गाइस, और सब्सक्राइब एंड चैनल को शेयर करना भी मत भूलना। तो ये सब कुछ आपके फ्रेंड्स को शेयर करो और सभी थोड़ा सीखने को मिलेगा किस तरह से वर्क होती है पोस्टमैन टूल और रेस्ट एपीआई किस तरह से वर्क होती है। इसके अंदर बहुत सारे एनोटेशंस होते हैं, मजा आता है जब हम इसके साथ काम करते हैं। तो इसको एंजॉय करो कि क्या होगा, किस तरह से होगा, अरे यार ये एरर क्यों आया, इस एरर को कैसे सॉल्व करो। इसके लिए ना चैट जीपीटी का ना किसी किसको बोलता है एंटी ग्रेविटी को यूज करने की जरूरत है, ना जेमिनी सीएलआई को यूज करने की जरूरत है, अगर आपको सारा पार्ट पता है तो। मगर अगर आप जेमिनी और एंटी ग्रेविटी सीएलआई को यूज करोगे ना, आपकी एप्लीकेशन बेस्ड बनेगी, जो मेशवर एप्लीकेशन बनेगी, मगर उससे क्या होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ में प्रॉब्लम आएगी। सो उसके लिए आपको नॉलेज तो होना जरूरी है। ओके, सो नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक और कमेंट करना मत भूलना। एंड अगर आपको किसी और नए कुछ चाहिए तो इंटरेस्टिंग था उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहां पर हम रिक्वेस्ट बॉडी को भी एक्सप्लोर करेंगे। सो चलो मिलते हैं गाइस, टाटा बाय बाय, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।